आज ब्राह्मण देवता के घर में उनकी पिताजी की बासी है, अर्थात बासी श्राद्ध है। हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से ना पहाड़ी रसोई लगाई जाती है खेतों में। ये जिसे आप बोल सकते हो पटाओं में। जो पंडित जी के साथ तो मेरा स्टाफ है, नहीं तो ऐसे परमिशन नहीं होती ब्लॉग बनाने की। होती है पंडित जी? है बहुत बढ़िया। वहाँ तो नहीं तो लठ पड़ जाते हैं। हाँ ये हाँ जी, अभी तर्पण का काम जो है संपन्न हो चुका है। तो अभी के लिए यहाँ पर संज्ञादान का कार्यक्रम चला है। हाँ जी, अभी पिंडदान हो रहा है। और पिंडदान में सबसे यूनिक बात मैं बताता हूँ आपको। जो पंडित लोग होते हैं वो भात से यहाँ पे पिंड बनाते हैं, और हम जो ठाकुर लोग रहते हैं वो चावल के आटे के बनते हैं। ना चलो। अभी हम पंडित जी से पूछते हैं बासी श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम, मेर्सियो। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रवि नेगी मानिला। अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं और आज पहाड़ों का मौसम बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रखा है। गुनगुनी सी धूप निकल चुकी है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और महाराज जी भी सो के उठ गए हैं। तो अभी के लिए मैं और महाराज जी चलते हैं पारावड़ में मुर्गी और बतख चराने के लिए। अपनी रोज की ड्यूटी में चलते हैं और वहीं पर आपको हर्षु महाराज से मिलाएंगे। तो लग जाते हैं पारावड़ के लिए हुले हुले बट। दोस्तों, अभी मुर्गी और बतखों की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी मुर्गी और बतख चले गए हैं चरने के लिए और धूप सेकने के लिए। ये देखो, ये दोस्तों अभी बात करते हैं महाराज जी से। और महाराज जी यहाँ पर आसन में बैठ रखे हैं, बढ़िया सा गुनगुनी सी धूप सेक रहे हैं। महाराज जी गुड मॉर्निंग। ये सभी दर्शकों को जय करो। ये बुबू जी कहाँ हैं? बुबू जी को जय करो। ये शंख बजाओ, शंख बजाओ। ये सीताराम करो और करो, सीताराम करो, सीताराम। दांत दिखा दो थोड़ा, ऊपर को दिखाओ, मेरे को नहीं दिख रहे। ऊपर को दिखाओ। ये नखरू दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। ये आज जी जरा सा मुड़ी सी डांस कर दो। ना चलो हर्ष महाराजा, अरे ना चलो हर्ष किसाना, अरे ना चलो हर्ष महाराजा, अरे ना चलो हर्ष किसाना, अरे ना चलो हर्ष महाराजा। दोस्तों, पाराधार का सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और पाराधार से अगर दर्शक देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त ये नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, अभी समय 10 बज चुके हैं। मेरा नाश्ता पानी हो चुका है, उसके बाद घर में माभू का भी नाश्ता पानी हो चुका है। तो अभी महाराज जी चले गए हैं हमारी लोकल मार्केट में। आज महाराज जी को 1.5 साल का टीका लगने वाला है और ईजा कर रही है जानवरों की सेवा। और मेरी तैयारी है ब्राह्मण देवता के घर में जाने की। आज ब्राह्मण देवता के घर में उनकी पिताजी की बासी है, अर्थात बासी श्राद्ध है। और अभी के लिए जो मौसम है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रखा है। तो अभी के लिए ब्राह्मण देवता के घर के लिए लग जाते हैं होले होले बट। सीधा मिलूंगा उनके आंगन में, उनके गुठियार में। तब तक के लिए टाटा बाय। हाँ जी, अभी मैं पहुंच चुका हूँ ब्राह्मण देवता के घर के समीप, और यहाँ पर पहाड़ी रसोई लगी है। पंडित जी पैलाग 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 जी, और सब बढ़िया, और तैयारी जारी। अच्छा अच्छा, और क्या बन गया पंडित जी? बताओ बताओ। खीर बन गई है? खीर बन गई। हाँ अच्छा अच्छा, रोटी बन रही है। अच्छा और ऐसा तैयार है। अच्छा, सुबह कितने बजे से लग गए थे? सुबह लग गए थे हम 7:30 से। ठीक ठीक ठीक। हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से ना पहाड़ी रसोई लगाई जाती है खेतों में। ये जिसे आप बोल सकते हो पटाओं में। इस प्रकार से चूल्हे बनाए जाते हैं, और जो डेग होते हैं उनको पोता जाता है मिट्टी से, ये पहाड़ी अंदाज में। पंडित जी यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हुए। जो पंडित जी के साथ तो मेरा स्टाफ है, नहीं तो ऐसे परमिशन नहीं होती ब्लॉग बनाने की। होती है पंडित जी? है बहुत बढ़िया। वहाँ तो नहीं तो लठ पड़ जाते हैं। हाँ ये हाँ छूट है। हाँ, तो इधर रोटियाँ चल रही हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। पहाड़ी चूल्हे में, पहाड़ी अंदाज में। ये देखो,
यहाँ पर दूसरा चूल्हा जला है। पंडित जी पहला और ठीक चा बढ़िया बढ़िया। और हमारे क्षेत्र में पंडित जी की जो रोटी है ना बड़ी ही फेमस है, रुमाली रोटी जबरदस्त। ये देखो फुल्किया। तो चलते हैं ब्राह्मण देवता के घर में और देखते हैं कितनी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर थोड़ा सा गप्पे चले हैं। हरिद्वार में था या वो जो वो था। हाँ जी, अभी तर्पण का काम जो है संपन्न हो चुका है। तो अभी के लिए यहाँ पर संज्ञादान का कार्यक्रम चला है। यव कुजनाराय संकल्पः हरि हरि विष्णु संकल्पः हरि हरि विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महाविशेषो विष्णुराज्ञः शंकर गौरी द्वारा चैत्र मासे। अभी यहाँ पर परिक्रमा चल रही है। अभी गोदान चल रहा है। कवयो नंदी साधुमनसादि स्मर्पयामि नमस्तान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि नमः गन्धवलेपनं त्वां गन्धर्वाकनत्वामिन्द्रस्त्वां हिपतिः पामोकदेशो मूराजाद्वात् गोदान का कार्यक्रम चला है अभी यहाँ पे। ओम देवदेवासतिरुः प्रसवेशिनो बाहुभ्यां पुरुषो हृदाजक्षतन्नासन्नमीमदन्तपप्रियादोगतुजवानभो विव्रह निष्ठयामतीजोजान् बिन्दध्यक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि औषधैः प्रतिमोदध्वं भगवतीः प्रशूर्वरीः अश्वायव शरीवरी वीरुदः पारिष्णव पुष्पान् समर्पयामि नमो धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नमो नैवेद्यं नैवेद्यामि नमः। ओम गाय माता की परिक्रमा हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, अभी बाहर का काम जो है संपन्न हो चुका है। तो अंदर अभी पिंडदान का जो काम है वो जारी है। भगवान शुभे कृष्णपक्षे वैशाख कृष्णपक्षे श्याम शुभंडितो मैं गौतम गोत्र अस्मत् गोल्ये पितु एकोदश वार्षिक श्राद्ध निमित्त के नो विश्वेदी कुसुमन एश हस्तार गबोस्तु स्वधा 33 नंबर पर एक हाथ में पकड़वे या हस्तार के हाथ में पकड़वे देनाते देना कुछ दिन और पानी छिड़क लगाओ। ये दिए कुछ ब्राह्मणों में। हाँ जी, अभी पितरों को भोग लग चुका है यहाँ पे। एकदम आज हम एकदम शाकाहारी यद परिविष्मान से स्वधा पानी आप भोजन कर दिया ना। हाँ जी, अभी पिंडदान हो रहा है। और पिंडदान में सबसे यूनिक बात मैं बताता हूँ आपको। जो पंडित लोग होते हैं वो भात से यहाँ पे पिंड बनाते हैं और हम जो ठाकुर लोग रहते हैं वो चावल के आटे के बनते हैं। तो सबसे यूनिक बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। ये देखो, वो जो भात होता है चावल मतलब जब पक जाता है उसको यहाँ पर पिंड के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी पिंड बन चुके हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे पंडित जी भोजन बना रहे हैं धोती पहन के। और धूप इतनी तेज है ना, ओहरे धूप से भी तप गए हैं और चूल्हे पर भी तप गए हैं। पसीने से हालत खराब। क्यों पंडित जी, हालत खराब? बहुत पसीना हो रहा है। हाँ ये। और भोजन शुरू हो गया? चल गया भोजन। पंडित जी के साथ हमारा स्टाफ है ना, तब ब्लॉग बनाने की परमिशन है, नहीं तो लकड़ की कट्टा मूछाओं से डाल देंगे। ये आंगन में गुठियार में दोपहर के भोजन की तैयारी हो चुकी है पहाड़ी अंदाज में। ये देखो, और प्रधान जी यहाँ पर सेवा में तैनात हैं। ये देखो, पहाड़ी अंदाज में भोजन चल रहा है गुठियार में आंगन में।
अभी हमारे मल्ला भैंसी खेत के पंडित जी पहुंच चुके हैं। पंडित जी पहला आशीर्वाद यजमान। और क्या हाल चाल हैं? बहुत बड़ी। अच्छा, बकरी चरा के आ गए पक्का नहीं खा रहे वो हैं? दी बगैर खुल रहा है। ड्यूटी तो पूरी देनी पड़ेगी, 2 हैं या 4 हैं? ना फिर वो तो बच्चे ठहरे, बच्चों को थोड़ी देर खेल के बस। खेल तो खिलाना पड़ेगा ही। तो खेल हुए तो खत्म। हाँ, और बताओ फिर क्या रखो खुरबुरी? खेलना आज तो अच्छा। अच्छा, तो मर गया ज्ञान नहीं। ठीक ठीक ठीक। ये तो मैं यहाँ जी उपस्थित हो गया। उपस्थित हो गई, बहुत ही अच्छी बात। और अब तो यूट्यूबर है। हाँ। गिरा इतनी छे भले ना ना देहात अर्ची को है और ना रात्रि उजाहरण में आगे छे भले हाँ। या 9 बजे आते भले के पत्ते क्या हो चार। नहीं, टाइमिंग तो फिक्स तुमको देखने को ही मिलेगी। अरे चल था काम है या थोड़ी जब हीरा आगे ना खाली ना जितने ना 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 ना, ऐसी बात नहीं। अच्छा मतलब करीब 9-10 बजे आए है। सही 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 9-10 बजे। जी, महाराज जी से तो भी तो मिलाना पड़ता है। अरे महाराज जी तो महाराज जी है। महाराज जी को तो बना दिया कार्टून। वो कार्टून की श्रेणी में आने वाला है। ठीक है ना? कार्टून देखना वो खट्टी को करो। अच्छा, वो कार्टून बनाया तो ठीक। वो आवाज लाई तू जोर चल कर ना चलो ना चलो। अपना फेमस डायलॉग है ना। है ना? हाँ ना चलो। अरे कार्टून नाचना है यार। और बोला रोजाना अलग ढंग नाचो। हाँ, तो वही तो, वो भी समझदार है। अरे हर रोज अलग ढंग नाचो जी ये खबर है। हाँ हाँ हैं? जी जी। तो अभी गुठार में आंगन में यहाँ पर देखो दोपहर का भोजन चला है मस्त तरीके से। हाँ जी, अभी समय 1 बज चुका है, तो जो अंदर का काम है वो संपन्न की ओर है। तो अभी के लिए मैं भी करता हूँ दोपहर का भोजन। हाँ जी, अभी हमारे लिए लग चुका है दोपहर का भोजन पहाड़ी अंदाज में। ये देखो रहता है, उसके बाद मिक्स सब्जी है, उसके बाद मटर पनीर की सब्जी है। ये देखो जय हो प्रभु। अभी के लिए करते हैं दोपहर का भोजन शुरू। हाँ जी, अभी मेरा दोपहर का भोजन हो चुका है और अभी महिलाएं हॉल में बैठ गई हैं पहाड़ी अंदाज में। तो फिर से आपको एक झलक दिखाते हैं पहाड़ी रसोई की, अर्थात पहाड़ी कैसे भोजन करते हैं। हाँ जी, अभी पहाड़ी हॉल में हो रहा है भोजन गुठार में आंगन में। ये देखो हाँ जी, अभी अंदर का काम जो है संपन्न हो चुका है। तो अभी हम पंडित जी से पूछते हैं बासी श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, जो कि पंडित जी हमारे नंगारी खत्ता के हैं। पंडित जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम आपको। जी। तो जैसे कि आज हमारे महेश भाई, उनके पिताजी का आज बासी श्राद्ध है, तो इसके मामले में आप क्या बोलना चाहोगे? हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब किसी की भी यहाँ मृत्यु होती है जी, तो मृत्यु होने के बाद ठीक 12 महीने में वार्षिक श्राद्ध मनाया जाता है जी, और जिसको कहते हैं पुण्यतिथि। जी, और यहीं से पुण्यतिथि प्रारंभ होती है, जी, जो साल में एक बार तिथि मनाई जाती है, जिसमें आपने देखा होगा आज तो शहरी लोग जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जी, तिथियों पर पहुंच जाते जी। हैं। हमारे पर्वतीय लोगों में ये बोलते थे, बोले श्राद्ध है श्राद्ध है। जी, श्राद्ध की भाषा नहीं, ये पुण्यतिथि कहलाती है। जी, पुण्यतिथि जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है जी, और यहाँ जब जाने के बाद पुण्यतिथि मनाई जाती जी। है। तो ये पुण्यतिथि माने एक श्राद्ध हुआ, और हमारी भाषा में इसको एकोदिष्ट श्राद्ध बोलते हैं। जी, और इसको विधिवत ढंग से किया जाता है। और शास्त्र का प्रमाण भी ये है कि जब वार्षिक श्राद्ध होता है तभी ये आपके हमारे जो पूर्वज लोग हैं ये अपने अन्य पितरों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। जी, इससे पहले वो अपने पितरों के साथ सम्मिलित नहीं होते हैं। जब ये पिंडदान किया जाता है, गौदान, शय्यादान आदि, जैसे हमारे महेश ने, हमारे किशोर बाबू आदि, इन लोगों ने विधिवत ढंग से इस काम को किया है। तो यहाँ ये मान्यता है कि अब वो अक्षय मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। ये हमारी मान्यता, हमारे शास्त्र की मान्यता है। अब बाकी तो अपने अपने संस्कार हैं, और यहाँ शास्त्र का मत ये है कि इसके बाद मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जी। वार्षिक श्राद्ध माने पिंडदान, और पिंडदान माने इसके बाद पुण्यतिथि इनकी निश्चित हो गई जी, जी, कि इस तिथि में इनका हर साल अब वार्षिक श्राद्ध होगा। जी। जैसे कि उसमें सामान दिया जाता है, बिस्तर, उसके बाद लाठी, उसके बाद जूते, उसका महत्व क्या होता हाँ, है? वही बात है, उसी का महत्व यही है, शय्यादान होता है। जी। एक तो उस टाइम पे जब क्रिया होती है, एक शय्यादान उस टाइम पे किया जी, जाता है। जी। एक शय्यादान ये इस समय किया जाता है। जी। ये अक्षय मोक्ष धाम की प्राप्ति है तो भगवान विष्णु की
प्रसन्नता के लिए शय्यादान किया जाता है। जी जी क्योंकि वैसे भी संसार जी जितने लोग जाते हैं सब विष्णु धाम को जाते हैं। जी अब समझ नहीं पाता है व्यक्ति, हर व्यक्ति आपका हमारा कोई न कोई गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का गौतम गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है। तो आप हम लोग एक ऋषियों की संतान है। जी आप हम लोग ऋषियों की संतान है। तो जब वहीं से वो ऋषियों की जो संतान आप हम लोग हैं, वहीं से आपके हमारे जो गोत्रों का विभाजन हुआ है और अपने अपने गोत्रों के अनुसार अपने अपने पूर्वजों की पंक्ति में बैठने का अधिकार यहाँ से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु धाम को चले गए करके ऐसा शास्त्र का मत है, शास्त्र का प्रमाण है। जी और यहाँ एक बात ये आती है कि जो पुत्र क्रिया करते हैं माता पिता की, वो भी आज पितृऋण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। जी ऐसा भी आता है। जी गरुड़ पुराण का मत है कि उस पुत्र पे यहाँ तक सूतक रहता है। जी और हमारे यहाँ पहले पहले आपने देखा होगा साल भर तक कोई अच्छे कार्य नहीं होते थे। जी 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 शादी ब्याह नहीं होते थे। क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होते थे जी भाई, उनके बच्चों की शादियां हैं, उनके घर परिवार तक वर्जित रखते थे। पूरे परिवार में ऐसे बड़े बड़े काम नहीं हुआ करते थे। अब देश काल परिस्थितियां हैं, लोग कर लेते हैं, क्या है, हर प्रकार की दिक्कतें हैं। तो इसलिए जो है कहने का भाव ये है कि ये वार्षिक श्राद्ध है और इस यहाँ इसको पुण्यतिथि कहा जाता है। हर साल में पुण्यतिथि मनाई जाती है। यही पुत्र का ये कर्तव्य है। इसीलिए संतान को पाला जाता है। और पुत्र का पहला कर्तव्य है कि माता पिता के निमित्त इन क्रियाओं को करे और यहाँ तक आकर के आगे जाकर के अब साल में एक बार आएगी ये पुण्यतिथि, उसको पुण्यतिथि कहते हैं। इसीलिए वार्षिक श्राद्ध मनाया जाता है। जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। दोस्तों अभी समय 2 बज चुके हैं। तो आज मैं गया था महेश भाई के घर में क्योंकि उनकी पिताजी की बासी थी। तो बासी श्राद्ध के निमंत्रण में मैं गया था और निमंत्रण जो है संपन्न हो चुका है। निमंत्रण खा के मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के आधे रास्ते में। नंगारी खत्ता के पंडित जी ने बासी श्राद्ध के बारे में हमको जानकारी शेयर करी। तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी के लिए लग जाते हैं घर को हुले हुले बट। और जो आज का ब्लॉग है, आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मिर्चियों।